एक प्रोफेसर जो दिन में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता है और उसके बाद रात में कूली का काम करने लगता है। ऐसा वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बल्कि उसे पैसे कमाकर गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना है। प्रोफेसर का नाम नागेशु पात्रो है और वो उड़ीसा के गंजम जिले के रहने वाले हैं। उम्र 31 साल के आसपास की होगी और कोरोना के समय से ही उन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए एक कोचिंग सेंटर खोला है। कोचिंग में नागेशु कई सारे शिक्षकों को भी रखते हैं, जिन्हें वो पैसे देने के लिए कूली का काम करते हैं। नागेशु कहते हैं कि मैं तो मुफ्त में पढ़ा दूंगा, लेकिन सब कोई थोड़ी ना पढ़ाएगा। मैं रात में कूली का काम करके लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ और उसके बाद मेरे कोचिंग सेंटर में 4 शिक्षक पढ़ाते हैं, तो मैं उन्हें 3 से 4 हज़ार रुपये महीने का देता हूँ। नागेशु कहते हैं कि कॉलेज में मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ, तो मुझे वहाँ से 8 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाते हैं, जिससे मैं अपने घर का खर्च उठाता हूँ। नागेशु ने गरीब बच्चों को पढ़ाने का उस वक्त ही सोच लिया था जब 2006 में वो हाई स्कूल के एग्ज़ाम को नहीं दे पाए थे, क्योंकि उस वक्त उनके पिता के पास पैसे नहीं थे और बड़ी मुश्किल से ही उनके घर का गुजारा बसेरा हो पा रहा था। जिस वजह से 2006 में परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपना एग्ज़ाम बीच में ही छोड़ दिया और तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देंगे। आज इस वीडियो में प्रोफेसर नागेशु पात्रो के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार। मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नागेशु पात्रो की परवरिश एक बेहद मध्यम वर्गीय परिवार में हुई है, जहाँ पर उनके पिता गड़हड़िये का काम करते थे और उनका गुजारा बसेरा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। ऐसे में नागेशु ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे या फिर आगे पढ़ भी पाएंगे। उनके लिए अच्छी पढ़ाई करना एक सपने जैसा था। लेकिन 2011 में उन्होंने कूली का काम करना शुरू किया, जिसके बाद 2012 में कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के जरिए उन्होंने 12वीं की परीक्षा दी और 12वीं करने के बाद ही उन्होंने बेरहमपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली। नागेशु को कभी नहीं लगा था कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर पाएंगे और उसके बाद दूसरों को पढ़ा भी पाएंगे। लेकिन नागेशु आज इतनी सक्षम हैं कि वो जिले के कई सारे प्राइवेट कॉलेजों में जाकर गेस्ट लेक्चरर हैं और उसके बाद कॉलेज से आकर अपने कोचिंग में गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। नागेशु कहते हैं कि अब बच्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, इस वजह से मैं कक्षा 8 से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं खुद बेहद गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे पिता गड़हड़िये का काम करते थे। ऐसे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊँगा। मैं जब छोटा था तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि काश कोई शिक्षक मुझे ऐसा मिल जाए जो मुझे मुफ्त में पढ़ाए। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई शिक्षक नहीं मिला। उस वक़्त ही मैंने ये सोच लिया था कि मैं अगर सक्षम हो जाऊँगा तो मैं गरीब बच्चों को ज़रूर पढ़ाऊँगा। नागेशु आगे कहते हैं कि मुझे कई सारे लोग आकर कहते हैं कि तुम कॉलेज टीचर हो, लेकिन इसके बावजूद कूली का काम करते हो, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसे जो सोचना है मैं उन्हें सोचने देता हूँ। मुझे बच्चों को पढ़ाना बेहद पसंद है और मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई हमेशा जारी रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि गरीब परिवार के बच्चों को पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़े। इस वजह से मैं कूली का काम करके मेरे कोचिंग में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को पैसे देता हूँ, ताकि गरीब बच्चों को मेरे कोचिंग में आकर पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े और पैसे की कमी की वजह से उनकी पढ़ाई बीच में ना रुके। नागेशु पात्रो ने 2011 में खुद को रेलवे स्टेशन पर कूली के तौर पर रजिस्टर करवाया था और उसके बाद से ही कूली का काम करने लगे थे और अब ये काम करते हुए उन्हें लगभग 10 साल के आसपास हो चुके हैं। 2011 में जब वो थोड़े बहुत पैसे कमाने लगे थे, तब उन्होंने 2012 में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई का खर्च कूली रहते हुए ही उठाया है और अब गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी वो कूली की तरह काम करके ही उठा रहे हैं। बाकी आप नागेशु पात्रों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।